कैंडलस्टिक चार्टिंग के सीरीज़ में ये लास्ट वीडियो है आज जो हम आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं, जो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न पे। ये वीडियो एकदम लास्ट में इसलिए क्योंकि इसमें ये कैंडलस्टिक पैटर्न है बेसिकली 3 दिन के टाइम फ्रेम के ऊपर इमर्ज करते हैं एंड काफ़ी इवॉल्व्ड बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आपको इतनी कॉमनली मार्केट में शायद देखने के लिए ना मिले। अगर आप लोग हमारी सीरीज़ एक्टिवली फॉलो करें तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमने एकदम बेसिक से शुरू किया था कैंडलस्टिक चार्टिंग के बारे में, जहाँ हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से शुरू किया था, मार्बूजो, स्पिनिंग टॉप, एंड धीरे धीरे सारे इंडिविजुअली कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कवर किया था। मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न्स में बेसिकली इनगल्फिंग कैंडलस्टिक, पियर्सिंग कैंडलस्टिक सभी डिस्कस करे थे। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो सीरीज़ फॉलो करी हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास कोई फीडबैक हो तो आप ज़रूर छोड़िए कमेंट सेक्शन में। अगर आपने नहीं करी तो हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि आप इस पूरी वीडियो सीरीज़ को जाके फॉलो करें। हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप ढूंढ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में हम बेसिकली इस वीडियो सीरीज़ का प्लेलिस्ट लिंक आप सभी के साथ शेयर कर देंगे एंड कोई भी फीडबैक हो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करिए। तो शुरू करते हैं मॉर्निंग और इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले बोला था कि सबसे इवॉल्व्ड पैटर्न है, ये आपको 3 दिन के टाइम फ्रेम पे इमर्ज होते हुए दिखता है। मॉर्निंग स्टार बेसिकली बुलिश आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह एक्ट करता है और इवनिंग स्टार आपका एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। दोनों ही 3 दिन के टाइम फ्रेम पे इमर्ज करते हैं। पहले मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली आपको एक डाउन ट्रेंड के एंड में इमर्ज करते हुए दिखेगा। पहले दिन बेसिकली आपको एक नॉर्मल बेरिश कैंडल दिखेगी, एक रेड कैंडल, थोड़ी एक लंबी कैंडल होगी जो आपको एक डाउन ट्रेंड का अफर्मेशन देगी कि अभी भी ये स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है। डे 2 की जो कैंडल स्टिक होगी ये जनरली आपको यहाँ थोड़ी एक गैप डाउन ओपनिंग करते हुए दिखेगी। तो अगर आपने कैंडल स्टिक चार्टिंग के बारे में पढ़ा है तो ये आपका डे 1 का क्लोजिंग प्राइस था। इस केस में डे 2 आपको यहाँ गैप डाउन बेसिकली शेयर ओपन होते हुए देखा। इस पॉइंट पे थोड़ी सी रिकवरी होते हुए देखी, ऊपर गया शेयर, नीचे गया, बट बेसिकली बेयर्स ने पूरी कोशिश की यहाँ कंट्रोल लेने की कि इसको और स्टॉक को फर्दर डाउन लेके जा पाए। बट उसी पॉइंट पे एक अच्छा रेजिस्टेंस आते हुए देखा बुल्स से, जिन्होंने शेयर को ऊपर लेके जाते हुए देखा। एंड इसी वजह से बेसिकली पूरे दिन आपको डे 2 पे कुछ खास डायरेक्शन नहीं बनते हुए दिखती है एंड एक डोजी पैटर्न या स्पिनिंग टॉप पैटर्न बनते हुए यहाँ पे आपको दिख सकता है। ये पैटर्न बेसिकली जैसे कि आपने पिछली अगर आपने वीडियो सीरीज़ देखी हो स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक के बारे में जिसमें हमने डोजी भी डिस्कस किया था, तो आपको आइडिया होगा कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली आपको सिर्फ एक इनडिसाइसिवनेस मार्केट की इंडिकेट करता है कि बेसिकली यहाँ पे अभी इनडिसीजन है। हो सकता है कि बुल्स मार्केट में कंट्रोल रखें आगे, हो सकता है बेयर्स आगे कंट्रोल रहें। तो डे 2 पे आपको इनडिसाइसिवनेस दिखती है मार्केट में, जबकि थोड़ा एक्सपेक्टेड इस तरीके से था कि बेयर्स इस पोजीशन पे आके कंट्रोल रखेंगे मार्केट को। तो यहाँ पे डे 2 पे कोई भी क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलता। डे 3 जो होता है ये आपका सबसे क्रिटिकल होता है बेसिकली मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में। डे 3 पे बेसिकली आपको यहाँ एक गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिलेगी, जिस तरीके से आपने इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डे 2 पे क्लोज हुआ ये शेयर। डे 3 आपको यहाँ पे एक अच्छी गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिली। अब जैसी गैप अप ओपनिंग यहाँ देखने के लिए मिलती है, थोड़ा आपका जो बेयर्स का यहाँ पे कॉन्फिडेंस था वो आपको डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा एंड यहाँ से हो सकता है थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी आप एंटिसिपेट करें। तो डे 3 पे आपको एक गैप अप ओपनिंग दिखेगी एंड उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनते हुए दिखेगी। एंड बुलिश कैंडल जब आपको बनते हुए दिखेगी तो जो क्लोजिंग होगी डे 3 की, अगर आपको डे 1 की ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोजिंग होते हुए दिखती है तो आपका यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन आपको कंप्लीट होते हुए दिखेगी। इस केस में चाहे आप रिस्क एवर्स ट्रेडर्स हो, रिस्क टेकिंग ट्रेडर्स हो, दोनों ही केस के लिए आप डे 3 तक बेस्ट रहता है वेट करना। एंड डे 3 के एंड में जब आपको क्लोजिंग डे 1 की ओपनिंग प्राइस के ऊपर होते हुए दिखे तो यहाँ पर पोजीशन लेना थोड़ा सेफ कंसिडर किया जाता है। एंड जैसे कि हर फॉर्मेशन में हमने डिस्कस किया, जो लो पॉइंट है पूरी फॉर्मेशन का, यानी इस केस में डे 2 का या डे 1 का जो भी लो पॉइंट रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करेगा। अगर ये स्टॉप लॉस आपका हिट होता है तो आपको फर्दर करेक्शन आते हुए दिख सकती है शेयर में, बट अगर ये होल्ड होता है तो आपको बेसिकली ये यहाँ पे थोड़ी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। तो डे 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको गैप अप ओपनिंग एंड डे 1 के ओपनिंग पॉइंट के ऊपर की अगर क्लोजिंग दिखती है तो आपको मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट होता हुआ दिखेगा।
इसको हम बेसिकली एक बार डिस्कस भी करेंगे। काफ़ी पुराने टाइम फ्रेम में हमने देखा है जी के शेयर में 2014 के टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक पैटर्न है मॉर्निंग स्टार, जो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटा और अपडेट था, हम लोगों ने रिसेंटली एक और वीडियो सीरीज़ शुरू की थी हार्मोनिक चार्ट्स और पैटर्न्स पे। अगर आप लोगों ने ये वीडियो सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है तो इसको भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें वापस हमने एकदम बेसिक से शुरू किया था हार्मोनिक चार्ट्स और पैटर्न्स के, और हर एक इंडिविजुअल हार्मोनिक पैटर्न को काफ़ी डेप्थ में डिस्कस किया। हार्मोनिक बैट, गाटले, क्रैब, शार्क, बटरफ्लाई, साइफर, ये पूरी सीरीज़ आप देख सकते हैं फ्री में हमारे चैनल पे जाके। तो अगर आपने नहीं देखी अभी तक आप ज़रूर देखिएगा। अब वापस बात करते हैं जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के शेयर में, जिसमें ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न 2014 का ग्राफ है। तो आप जो ये करंट चार्ट है इसको आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह ना कंसिडर करें। और साथ ही साथ एक छोटा डिस्क्लेमर, और हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइज़र नहीं है, और हमारी करंटली कोई एक्टिव पोजीशन नहीं है जी में। तो जी में बेसिकली आपको यहाँ एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनते हुए दिखा। ये शेयर 2014 में 300 के लेवल से नीचे गिरते हुए आया, आपको फरवरी तक एक लो पॉइंट बनता हुआ दिखा अराउंड 253 का। यहाँ पे आपको एक अच्छी लॉन्ग कैंडल दिखी, बेरिश कैंडल, जो आपकी क्लोज हुई अराउंड 260 के लेवल पे। अगले दिन आपको गैप डाउन ओपनिंग बनते हुए दिखी 257 के लेवल पे। शेयर नीचे गया 254 तक। उसके बाद बुल्स ने कंट्रोल किया, यहाँ पे आपको एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनते हुए दिखी। शेयर ऊपर तक गया इनफैक्ट पिछले डे क्लोज के आसपास 260 तक, बट वहाँ पे बेयर्स ने वापस थोड़ा पुश डाउन किया एंड क्लोजिंग आपको वापस यहाँ 257 रुपये के आसपास होते हुए दिखी। तो आपकी सेकेंड डे की फॉर्मेशन पूरी हुई यहाँ पे। डे 3 आपको एक गैप अप ओपनिंग होते हुए दिखी अराउंड 260 रुपये के लेवल पे, एंड उसके बाद ये शेयर ऊपर तक गया 268 तक। और जो ये डे 1 था इसका जो ओपनिंग प्राइस था 267, उसके ऊपर आपको यहाँ क्लोजिंग होते हुए दिखी, और यहाँ पे आपको ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन कंप्लीट होता हुआ दिखा। जैसे कि यहाँ एक्सपेक्टेड था, थोड़ा और आपको काफ़ी तेज़ी देखने के लिए मिली। ऊपर शेयर 275 तक गया, फिर थोड़ी करेक्शन आते हुए दिखी, शेयर नीचे भी गया एक बार 257 तक। बट जो डे लो था बेसिकली 253 का, ये अभी भी हिट नहीं हुआ। एंड इसके बाद यहीं से शेयर ने वापस आपको रिकवरी दिखाई, वापस एक बार नीचे गया एंड फिर ऊपर पूरा 295 296 तक की मूवमेंट वापस दी ऊपर। तो यहाँ पे आपको डे लो से जो आपका बेसिकली अगर आप यहाँ पे कंफर्मेशन ऑफ पैटर्न भी देखें 268 से लेके 296 10% तक की मूवमेंट कंप्लीट होते हुए देखिए जी के शेयर में मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के बाद। तो ये था मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। एक बार जस्ट छोटा सा एक क्विक रिमाइंडर, 3 दिन के ऊपर इमर्ज करता है आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न। बाकी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हमने अभी तक डिस्कस करें जनरली आपको 2 दिन में इमर्ज होते हुए दिखते हैं। डे 1 आपका एक रेड कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो अफर्म करता है डाउन ट्रेंड। डे 2 आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिलती है, फिर एक डोजी फॉर्मेशन होती है, यानी कि बेयर्स और बुल्स दोनों ही कंट्रोल में नहीं है। डे 3 आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिलती है, और ये एक ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखेगी जो आपको डे 1 के ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज होते हुए दिखेगी, जिससे आपका फॉर्मेशन कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। तो ये था सब कुछ मॉर्निंग स्टार के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ इवनिंग स्टार पैटर्न। इससे पहले हम इवनिंग स्टार डिस्कस करें, एक छोटा सा रिक्वेस्ट था आप सभी के लिए। इससे अगर आप लोग शेयर मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं या एक्टिवली ट्रेड करते हैं एंड आपने अभी तक जीरोधा पर अपना अकाउंट नहीं बनाया, तो हम लोग स्ट्रांगली रेकमेंड करेंगे कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जीरोधा पर अकाउंट खोलने का लिंक ढूंढें और आज ही जीरोधा पर अपना अकाउंट बनाएं। जीरोधा बेसिकली एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो आपको डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं चार्ज करता है। साथ ही साथ जो इंट्राडे ट्रेड्स हैं वहाँ पर बहुत ही मिनिमल ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो अगर आप लोग अभी भी कोई कन्वेंशनल ब्रोकर यूज़ करके 0.5% या 1% तक का ब्रोकरेज पे करें, तो आज ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जीरोधा पर अकाउंट खोलने का लिंक ढूंढें और वहाँ पर अकाउंट बना के अपने ब्रोकरेज चार्जेस बचाएं। अगर आप लोग टेलीग्राम पे एक्टिव एंड आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, तो एक बार फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जो भी हमारे पास शेयर मार्केट न्यूज़ होती है, जो भी हमारे पास अपडेटेड व्यूज़ होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल का लिंक ढूंढ के आज ही हमारे को वहाँ ज्वाइन करें। तो ये हुआ थोड़ा प्रमोशन का काम। अब वापस आते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न पे, जो आपको थोड़ा रिवर्स देखने के लिए मिलेगा मॉर्निंग स्टार पैटर्न की तरह। तो ये एक बेरिश बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न है, वापस 3 दिन में इमर्ज करता है। जैसे कि मॉर्निंग स्टार आपको एक डाउन ट्रेंड के एंड में इमर्ज करता हुआ दिखता है, वैसे इवनिंग स्टार आपको एक अप ट्रेंड के एंड में इमर्ज करता हुआ दिखेगा। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न वापस जैसे कि हमने डिस्कस किया था मॉर्निंग स्टार में 3 दिन में इमर्ज करेगा। पहले दिन आपको एक बुलिश कैंडल बनते हुए दिखेगी, जो आपका एक अफर्मेशन देगी कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड में चल रहा है शेयर।
डे 2 के दिन आपको थोड़ा क्रिटिकल रहेगा। यहाँ पे आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिलेगी, जैसे इस केस में यहाँ पे क्लोजिंग हुई प्राइस की, शेयर ने यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दी और फिर एक डोजी फॉर्मेशन आपको बनते हुए दिखी। बुल्स ने पूरी कोशिश की कि यहाँ पे वापस आपको थोड़ी और तेज़ी बनाते हुए दिखें, बट कर नहीं पाए एंड क्लोजिंग के आते आते यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट होते हुए दिखा ये शेयर और डोजी फॉर्म होते हुए दिखा। डे 3 है जो इंपॉर्टेंट डे है, जहाँ पे आपको वापस एक गैप डाउन ओपनिंग बनते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे डे 2 पे आपको क्लोजिंग भी, फिर डे 3 पे गैप डाउन ओपनिंग होते हुए दिखी एंड डे 3 काफ़ी क्रिटिकल होता है। जैसे ही आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिलेगी तो थोड़ा आपका बुल्स का कॉन्फिडेंस यहाँ शेक होते हुए दिखेगा एंड ये शेयर पूरा नीचे जाएगा डे 3 पे, और जो डे 1 की ओपनिंग प्राइस थी उसके नीचे आपको क्लोजिंग होते हुए दिखेगी डे 3 पे, जहां आपको ये इवनिंग स्टार पैटर्न कंफर्म होता हुआ दिखेगा और बेरिश ट्रेंड यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि अब यहाँ से और गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। इस केस में वापस जैसे कि मॉर्निंग स्टार में डे जो लोएस्ट पॉइंट था वो स्टॉप लॉस था, इस केस में जो हाईएस्ट पॉइंट होगा आपका शेयर का वो आपका स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करेगा। इसके ऊपर अगर ये शेयर जाता है तो ये फॉर्मेशन आपकी नल एंड वॉइड होगी एंड आपको यहाँ पर और तेज़ी बनते हुए दिख सकती है शेयर। तो ये था इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये हम डिस्कस करेंगे पीवीआर के शेयर में, जो वापस 2019 में यहाँ पे थोड़ी फॉर्मेशन बनते हुए देखी। एक बार फिर हमारी करंटली कोई एक्टिव पोजीशन नहीं है पीवीआर में और ये इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है और हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एडवाइज़र भी नहीं है, बट यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ है। हम ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न आप सभी के साथ डिस्कस करें। तो पीवीआर के शेयर में आपको ये शेयर नीचे 1400 से ऊपर 1700 तक का जो अपमूव है, यहाँ पे एक अच्छी अपमूव देखने के लिए मिली फेब 2019 से लेके मार्च 2019 में। यहाँ पे आपको एक अप ट्रेंड के लिए ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखी। शेयर क्लोज हुआ अराउंड 1660 पे। अगले दिन थोड़ी एक गैप अप ओपनिंग होते हुए दिखी 1667 पे। शेयर ऊपर तक गया 1680 तक। यहाँ पे बुल्स का कंट्रोल आपको वीक होते हुए दिखा, एक यहाँ पे स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बनते हुए दिखी। उसके बाद अगले दिन यहाँ पे आपको एक माइनर गैप डाउन दिखा 1656 तक का एंड ये डे 3 पे आपको एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग गिरावट देखने के लिए 1656 से 1600 तक की ऑलमोस्ट, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेसिकली एक तो गिरावट थी एंड साथ ही साथ जो डे 1 का ओपनिंग प्राइस था उसके नीचे आपको यहाँ क्लोज होते हुए दिखा और आपको इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट होते हुए दिखा। यहाँ पे डे 3 पे आपको क्लोजिंग पे एक अफर्मेशन मिला डाउन ट्रेंड का एंड उसके बाद बेसिकली ये शेयर ऊपर भी गया बट स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, 1636 तक ऊपर गया एंड नीचे आपको 1520 तक की मूव कंप्लीट करते हुए देखा 30 मार्च तक। प्रॉपर 6 से 7% की डाउन मूव होते हुए देखी एंड फिर यहाँ से आपको ऊपर की तरफ वापस अपनी जर्नी करते हुए देखी। तो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में वापस अगर आप देखेंगे तो जो आपका डे 3 पे क्लोजिंग के आसपास जब आपको कंफर्मेशन मिलता है कि डे 1 के प्राइस के नीचे यहाँ क्लोजिंग हो रही है, तो आप यहाँ पे चाहे आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो या रिस्क टेकर हो, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, शॉर्ट जा सकते हैं शेयर में एंड अगले दिन आपको फॉलोअप मोमेंटम डेफिनेटली मिलना चाहिए। तो ये था सब कुछ इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में। वापस 3 दिन की फॉर्मेशन है। डे 3 सबसे आपका इंपॉर्टेंट होगा, गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिलेगी और उसके बाद फर्दर वीकनेस देखने के लिए मिलेगी। तो ये था सब कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट्स, कैंडलस्टिक चार्टिंग के बारे में। अगर आप लोगों को ये पूरी सीरीज़ अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिए और इस वीडियो सीरीज़ को लाइक भी करिए। कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं हम अपनी वीडियो सीरीज़ करें तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वापस छोड़िए, हम डेफिनेटली जैसे ही हमें टाइम मिलेगा उस पर अपने व्यूज़ आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो देखने के लिए शुक्रिया और सब्सक्राइब करना ना भूलें।